Now we'll talk of deriving the formulas for some inverse function plus minus some other inverse function. For example, जैसे हमको निकालना है फॉर्मूला sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का, या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, या जैसे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का, एंड सो ऑन. तो इन फॉर्मूलोज के जो डेरिवेशंस हैं, इनके फॉर्मूले क्या निकल के आएंगे, उनके लिए एक हमने प्रोसेस देखा है. उसके स्टेप्स हम लोग डिस्कस करेंगे. कि सबसे पहली चीज कि जो भी आपको इनवर्स फंक्शंस दिए हों जिनका समेशन या डिफरेंस निकालना है, सम या डिफरेंस, तो उसमें सबसे पहली चीज क्या करिए, मेक एक्स वाई पॉजिटिव. मतलब जो अंदर अगर नेगेटिव लिखा हो, जैसे अगर यहाँ पे लिखा हो लेट से फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो सबसे पहले जहाँ नेगेटिव है उसका ट्रीटमेंट आप कर दें. जो भी फॉर्मूले हम लोग ने पढ़े हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स के, कॉस इनवर्स माइनस एक्स के, टैन इनवर्स माइनस एक्स के, एंड सो ऑन, तो सबसे पहले वो नेगेटिव साइन का ट्रीटमेंट कर दें. तो हमें पढ़ा है कि 3 केसेस में नेगेटिव साइन बाहर आता है और 3 केसेस में पाई माइनस हो जाता है. तो स्टेप 1 ये हो गया. स्टेप 2 क्या करेंगे, लेट से जो हमारा टैन इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन है उसको कुछ वो तो आउटपुट एंगल देगा, तो वो उस एंगल को ए मान लिया, और सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आउटपुट को एंगल बी मान लिया. अब क्योंकि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, तो यानी हमारे एंगल सी और बी क्या होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे 0 से π/2. तो अगर हम उन दो एंगल्स का सम करेंगे तो टोटल एंगल जो a प्लस बी निकल के आएगा वो 0 से π होगा. कैसे, 0 भी a भी क्या है 0 से 90 और b भी क्या है 0 से 90. तो जब आप इन इनइक्वलिटीज को ऐड करेंगे तो 0 से इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन π आएगा. मतलब a प्लस बी जो एंगल आएगा वो 0 से 180 के बीच में कोई एंगल होगा. सिमिलरली जो a माइनस बी एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल ए इज बिटवीन 0 एंड π/2, एंगल बी इज ऑल्सो बिटवीन 0 एंड π/2. तो अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई बाय -1, तो क्या होगा, इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी. तो ये क्या हो जाएगी, 0 माइनस बी माइनस π/2. तो इसको अगर प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से लिख दिया. नाउ फर्स्ट और सेकेंड जो हमारी इनइक्वलिटीज, इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस माइनस π/2 क्या होगा, माइनस π/2. a माइनस बी इज लेस देन π/2, यानी a माइनस बी जो एंगल होगा वो हमेशा -90 से +90 होगा, और सम ऑफ एंगल्स a प्लस बी हमेशा 0 से π होगा, प्रोवाइडेड हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या कर लें, x और y जो है उसको पॉजिटिव कर लें. नाउ थर्ड स्टेप क्या करेंगे कि जो हमने एंगल a और b निकाले हैं, और रादर पहले ये समझ लें, अगर tan t इनवर्स x एंगल a है तो x क्या हो जाएगा, ta. जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो x क्या हो जाएगा, साइन थीटा. इसी तरह मैं लिखूं साइन इनवर्स y इज इक्वल टू बीटा, तो y क्या हो जाएगा, साइन बीटा. तो वो ये स्टेप है. अब हमने क्या किया था स्टेप में, जो एंगल ए ओ बी है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई कर दिया जो भी हम चाहते हैं, तो और फिर इसको एक्सपैंड कर दिया. तो जो भी फॉर्मूला हो, जैसे अगर साइन a प्लस बी हो जाएगा, या साइन a माइनस बी हो जाएगा, या कॉस a प्लस बी हो जाएगा, या कॉस a माइनस बी हो जाएगा, या फिर tan a प्लस बी हो जाएगा, या tan a माइनस बी हो जाएगा. उसको एक्सपैंड कर दें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों के हिसाब से. और जो राइट साइड पे एक्सपेंशन में आए उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर दें, x और y में. x की वैल्यू क्या है, ta की वैल्यू x है, tb की वैल्यू y है. फिर दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, इनवर्स ले लेंगे. तो राइट साइड पे एक्स वाई के टर्म्स में इनवर्स आ गया, और लेफ्ट साइड पे हमारा आएगा टी इनवर्स टी ए प्लस माइनस बी. अब यहां पे आपको वो अलग कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा जो हम लोग ने पढ़ा था टी इनवर्स ऑफ टी एक्स वाला, कि ग्राफ से हम निकालेंगे, कि अलजेब्रिकली हम इसकी वैल्यूज निकालें, क्योंकि हमेशा तो ये एक्स देता नहीं है, ये तो अपनी जो रेंज होती है टी इनवर्स की उसके हिसाब से देता है. 6th स्टेप में हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में एक्सप्रेस लेफ्ट हैंड साइड इन टर्म्स ऑफ a प्लस बी अकॉर्डिंग टू कंडीशन. वही मैंने बात की कि हम कंडीशंस के हिसाब से टी इनवर्स टी a प्लस माइनस बी की वैल्यू लिखेंगे, और देन हम उसको एक्स वाई में कन्वर्ट कर देंगे. ये समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है. ये स्टेप्स जब हम लोग फॉलो करेंगे तो काफी ईजी है. और फॉर्मूले जो हम लोग को पढ़ने वो कौन कौन से पढ़ने, 6 फॉर्मूले पढ़ने. साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई,
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये 6 फॉर्मूले हम लोग इन्हीं कंडीशन से डिराइव करेंगे और एक बार हम लोग को फॉर्मूले मिल गए तो फिर हम लोग डायरेक्टली इन फॉर्मूलोज को अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस जो हमारी निकल के आती हैं। नाउ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। गिवन आपको क्या है कि एक्स वाई पॉजिटिव है, तो एक्स वाई पॉजिटिव है तो अब हमारे को ये तो चेक करना नहीं कि एक्स वाई पॉजिटिव है कि नहीं। गिवन है पॉजिटिव है तो हमें कुछ नहीं करना। स्टेप 1 इज ओवर। स्टेप 2 वाज कि साइन इनवर्स x को एंगल A मान लिया, साइन इनवर्स y को एंगल B मान लिया। नाउ अब क्योंकि x और y पॉजिटिव है तो एंगल A कहाँ होगा? 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, B भी क्या होगा? 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो एंगल A प्लस B की वैल्यू कहां से कहां होगी? 0 से π। दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ स्टेप 1 था एक्स वाई को चेक करना कि पॉजिटिव है कि नहीं, तो पॉजिटिव दिया है। सेकेंड स्टेप साइन इनवर्स x को एंगल A मान लिया, साइन इनवर्स y को एंगल B मान लिया क्योंकि इनवर्स फंक्शंस तो एंगल्स ही आउटपुट देते हैं। दूसरा क्योंकि एक्स वाई पॉजिटिव है तो A 0 से π/2 में होगा, B भी 0 से π/2 में होगा, तो उनका सम 0 से π होगा। थर्ड स्टेप इज हम साइन A प्लस B की वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू क्या होगी? एक्सपेंशन से साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। अब फोर्थ स्टेप क्या है? हम साइन A कॉस B कॉस A और साइन B की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड y लिखेंगे। तो साइन A की वैल्यू क्या है? यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन A इज इक्वल टू x एंड साइन B इक्वल्स टू y। ये हम लोग लिख सकते हैं। अब चेक करिए क्योंकि A और B आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन A साइन B कॉस A कॉस B ये सब पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। व्हाट एम आई सेइंग कि A और B क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन A हो कॉस A हो साइन B हो कॉस B हो, ये सारे फंक्शंस क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो साइन A की वैल्यू हमें पता है x, तो कॉस A की वैल्यू कैसे आएगी? ट्राइंगल रूल ही अप्लाई कर लें। ये एंगल A है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह साइन B क्या दिया है? y विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसमें भी ट्राइंगल रूल लगा लें। दिस इज एंगल B, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या आएगा? 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको कॉस B और कॉस A की भी वैल्यू चाहिए। तो नाउ कॉस A की वैल्यू क्या होगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 विच इज सिंपली 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी तरीके से कॉस B की वैल्यू क्या होगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 जो कि अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे प्लेस कर दें। साइन A की वैल्यू x, कॉस B की वैल्यू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, कॉस A की वैल्यू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन B की वैल्यू y। ये किसकी वैल्यू आ गई? साइन A प्लस B की। ये स्टेप पूरा होने के बाद अब दोनों तरफ क्या ले लें? साइन इनवर्स ले लें। साइन इनवर्स साइन A प्लस B इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y। अब यहां पे सबसे पिवटल स्टेप है, ये स्टेप पे ही हम लोगों को सारा कंसंट्रेशन मेन करना है हर केस में। नाउ साइन इनवर्स साइन A प्लस B जो दिया है, साइन इनवर्स साइन A प्लस B, हम लोग ने पढ़ा था कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज थीटा प्रोवाइडेड थीटा लाइज बिटवीन -π/2 to π/2। लेकिन
हमारा जो एंगल है वो तो 0 से π/2 है, यानी हमारे केस में हमारे ए और बी एंगल 0 से π/2 में थे। तो a प्लस बी जो हमारा टोटल एंगल है, ये जो एंगल है, ये भी हमने ऊपर क्या निकाला, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक थी, a प्लस बी की वैल्यू 0 से π थी। तो 0 से π जब ये होगा a प्लस बी, तब तो ये आउटपुट क्या दे देगा, जो अंदर लिखा है वही आउटपुट दे देगा, बिकॉज -π/2 से π/2 जब जाएंगे तो बीच में 0 भी होगा, तो 0 से π/2 अगर है तो ये सेम आउटपुट दे देगा जो अंदर है। तो इसमें फिर हम क्या करेंगे, केसेस बनाएंगे। तो द फर्स्ट केस इज व्हेन a प्लस बी लाइज बिटवीन 0 एंड π/2, और सेकेंड केस होगा व्हेन a प्लस बी लाइज बिटवीन π/2 से π, क्योंकि टोटल a प्लस बी कहां से कहां तक है, 0 से 0 से π है, a प्लस बी हमारा 0 से π है। आई शुड रब दिस, कंफ्यूजन होगा। तो दो केसेस में हमने तोड़ लिया कि 0 से π/2 जब ये a प्लस बी की वैल्यू है और π/2 से π है। तो जब 0 से π/2 होगी तो साइन इनवर्स साइन a प्लस बी क्या आउटपुट देगा, ये तो a प्लस बी ही दे देगा। लेकिन जब a प्लस बी π/2 से π होगा तो साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ ध्यान करें। साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ क्या था हम लोग का, इट वॉज, लेट्स से वी यूज अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका ग्राफ इस किस्म से था, एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू आपकी पाई थी, दिस वाज 2π एंड सो ऑन। तो इस ब्रांच की इक्वेशन थी y = x, इसकी थी y = -x + π। अब हमारा a प्लस बी जो एंगल है वो कहां से कहां लाई कर रहा है, चेक करिए। ये π/2 था, π/2 से π यानी यहां कहीं है, तो ये इस ब्रांच से आएगा आउटपुट। इस ब्रांच की इक्वेशन क्या है, -x + π। तो जब ये सेकेंड केस होगा तो हमारा साइन इनवर्स साइन a प्लस बी क्या आउटपुट देगा, आउटपुट देगा π-x, वेयर x इज व्हाट, a प्लस बी। ये किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स साइन x। तो ये आउटपुट क्या दे रहा है, जब x की वैल्यू π/2 से π के बीच में है तो इस ब्रांच से आंसर मिल रहा है। तो हमारा जो एंगल a प्लस बी है उसकी वैल्यू क्या है, π/2 से π, तो आउटपुट क्या मिलेगा, π-x, वेयर x इज व्हाट, a प्लस बी। तो अब हमारे दो केसेस आ गए कि साइन इनवर्स साइन a प्लस बी की वैल्यू a प्लस बी होगी, विच विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स x√1 - y² प्लस y√1 - x²। और ये कब होगी, जब a प्लस बी क्या हो, 0 से π/2। सिमिलरली साइन इनवर्स साइन a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, π - a प्लस बी इक्वल्स टू, राइट साइड हमारा ये था साइन इनवर्स x√1 - y² प्लस y√1 - x²। नाउ a की वैल्यू हमारी क्या थी, इनिशियली a क्या माना था, a माना था साइन इनवर्स x, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर, और b क्या माना था, साइन इनवर्स y। तो अब हम लोग का फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा कि a की जगह साइन इनवर्स x, b की जगह साइन इनवर्स y, और इसकी वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x√1 - y² प्लस y√1 - x²। सिमिलरली अगर हम a प्लस बी को राइट साइड ले जाएं और बाकी इस टर्म को लेफ्ट साइड ले आए तो क्या होगा, π - साइन इनवर्स x√1 - y² प्लस y√1 - x² इक्वल्स टू a प्लस बी। और a प्लस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π - साइन इनवर्स x√1 - y² प्लस y√1 - x²। पर ये केस कब है, जब a प्लस बी क्या हो, 0 से π/2 के बीच में हो। और ये केस कब है, जब a प्लस बी π/2 से π के बीच में। कहने का मतलब
हम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे जब ए प्लस बी हमारा 0 से 90 हो, और साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जब ए प्लस बी π/2 से पाई के बीच में हो। तो अब बात बस इतनी रह गई कि ए प्लस बी तो हमें पता नहीं, ए प्लस बी हमें नहीं निकालना, हमें तो एक्स वाई पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए प्लस बी इज लेस देन π/2 विच इंप्लाइज ए इज लेस देन π/2 माइनस बी। दोनों तरफ अगर हम साइन ले लें तो साइन ए इज लेस देन साइन 90 माइनस बी। साइन ए क्या था, एक्स था, एंड कॉस, ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस बी, और कॉस बी की वैल्यू क्या थी, √1 माइनस वाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1 माइनस वाई स्क्वायर विच इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन 1। यानी पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इस केस में क्या है, इस केस में हमारा है लेट से, इस केस में अब हमारा हो जाएगा π/2 से पाई है। यहां पे क्या है, a प्लस बी की वैल्यू जो है वो π/2 से अधिक है, इज ग्रेटर देन π/2। तो a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन π/2 माइनस बी। टेकिंग साइन बोथ साइड से क्या होगा, साइन a इज ग्रेटर देन साइन π/2 माइनस बी विच इज साइन a इज ग्रेटर देन कॉस b, कॉस 90 माइनस थीटा। साइन a था x, cos b था √1 माइनस वाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 माइनस वाई स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। अब हमारे पास सारी कंडीशंस आ गई कि किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। चेक करिए, ये कंडीशन आई थी जब a प्लस बी वॉज लेस देन π/2 और x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, तो स्टार्टिंग में ही दिया था। ये फॉर्मूला है x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 एक्स्ट्रा है जो शुरू में ही दे दी गई थी कंडीशन। तो अब हमारा कल्मिनेट क्या हुआ, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के दो फॉर्मूले हैं। साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर x और y दोनों पॉजिटिव हैं जो कि शुरू में दिए गए थे, और हमने क्या निकाले कंडीशंस कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, लेस देन 1 हो। तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए। सेकेंड फॉर्मूला था पाई माइनस साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब लगाइए, जब x और y दोनों पॉजिटिव हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। तो ऐसा नहीं कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y हमको जो भी वैल्यू देगा तो हम एक ही फॉर्मूले से कर देंगे। हम सबसे पहले चेक करेंगे कि एक्स वाई पॉजिटिव है कि नहीं, नहीं है तो उसको हम पॉजिटिव कर लेंगे अपने फॉर्मूले से, और फिर हम चेक करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या 1 से कम है कि 1 से ज़्यादा है। अगर 1 से कम है तो ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो दिस इज अवर फर्स्ट फॉर्मूला फॉर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। नाउ वी टेक द केस ऑफ द सेकेंड फॉर्मूला, दैट इज साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। गिवन दैट x is also positive and y is also positive, तो x और y दोनों पॉजिटिव है, तो ये तो हमें अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं कि हमारा अंदर आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है तो उसका कोई ट्रीटमेंट करें। नाउ स्टेप 1, लेट साइन इनवर्स x is some angle a and sin inverse y is some angle b। अब क्योंकि x और y पॉजिटिव हैं तो फिर क्या होगा, a would lie between 0 and π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड y भी पॉजिटिव है, therefore b will also lie between 0 and π/2। अब इस बार a हमारा 0 से π/2 है एंड b भी हमारा लेट से 0 से π/2 है। तो हम a माइनस बी की रेंज देखना चाहते हैं कि a माइनस बी एंगल किस रेंज में रहेगा, किस एंगल की रेंज में रहेगा। तो माइनस से अगर हम b वाली इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 0 इज लेस देन greater than minus b is greater than minus π/2, which can be written as minus π/2 is less than minus b is less than 0। अब फर्स्ट ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम ऐड कर दें तो 0 माइनस π/2 is less than a minus b is less than 0 plus π/2 आएगा, which is simply minus π/2 से π/2।
इस चीज को हम लोग नोट कर लें, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि a माइनस बी जो एंगल है दैट विल लाई बिटवीन -π/2 एंड +π/2। नाउ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स को उधर ले जाएं तो साइन a, और y की वैल्यू हो गई साइन b। नाउ जो हमने स्टेप्स पढ़े थे उस हिसाब से अब हमें a माइनस बी साइन a माइनस बी के फॉर्मूला लिखना है। तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो साइन a की वैल्यू पता है, साइन b की वैल्यू पता है, बाकी दो की हम लोग ट्रायंगल रूल से निकाल लें। तो साइन a क्या है, x है, तो ट्रायंगल रूल से हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली साइन b y है, तो ट्रायंगल रूल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज y और 1, तो बेस क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अब हमें साइन a की वैल्यू क्या पता है, x पता है, और साइन b की वैल्यू y पता है। कॉस b की वैल्यू क्या होगी, कॉस b की वैल्यू कैसे निकलेगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस कॉस a की वैल्यू कैसे आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हमारा क्या स्टेप था कि दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लें। साइन इनवर्स साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या आउटपुट देगा, साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा आउटपुट देता था अगर थीटा लाइज बिटवीन -π/2 से +π/2। और यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है, a माइनस बी, और a माइनस बी की वैल्यू क्या आई है हमारी, किस रेंज में आई है, a माइनस बी इज बिटवीन -π/2 एंड +π/2। तो इसका मतलब तो ये जो a यहाँ जो अगर एंगल लिखा है वो अगर -90 से +90 के बीच में, तो वही एंगल आउटपुट मिल जाता है। तो यहाँ a माइनस बी जो हमारा एंगल है वो तो -90 और +90 के बीच में, तो ये क्या आउटपुट दे देगा, ये a माइनस बी ही दे देगा। तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब a और b की वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर दें। a की वैल्यू क्या थी साइन इनवर्स x, और b की वैल्यू क्या थी साइन इनवर्स y, इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, इसमें दो फॉर्मूले नहीं है। सिंपली इसकी वैल्यू ये होगी, बट क्या है x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है। नाउ थर्ड फॉर्मूला जो डिराइव करेंगे वो है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y हो गया, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y हो गया। अब होगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। एक्स वाई हमारे क्या है पॉजिटिव है, तो इसमें हमें नेगेटिव होने का तो कोई चांस नहीं, तो उसका ट्रीटमेंट हमें करने की जरूरत नहीं। नाउ स्टेप 1, लेट cos इनवर्स x को a मान लें और cos इनवर्स y को b मान लें। cos इनवर्स x कोई एंगल होगा a एंड cos इनवर्स y कोई एंगल है b। नाउ x और y दोनों पॉजिटिव है, तो a क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा 0 से π/2, और y भी पॉजिटिव है, देयरफॉर b भी क्या होगा 0 से π/2। नाउ a प्लस b जो एंगल है वो कहाँ से कहाँ होगा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0 इज लेस देन a इज लेस देन π/2, और इसको लिख सकते हैं 0 इज लेस देन b इज लेस देन π/2। तो दोनों का सम कहाँ से कहाँ होगा, 0 से लेके पाई तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि a प्लस b जो एंगल है वो 0 से पाई के बीच में रहेगा। नाउ x की वैल्यू क्या हो गई cos a, y की वैल्यू क्या हो गई cos b। तो अब हम किसका फॉर्मूला लिखेंगे cos a प्लस b। तो क्या होता है एक्सपेंशन इसका cos a cos b माइनस sin a sin b। नाउ
कॉस ए की वैल्यू हमें पता है x है, कॉस बी नहीं मालूम, देन रादर कॉस बी हमें पता है, कॉस बी हमें पता है, तो कॉस बी हो गई y माइनस साइन ए साइन बी। इनकी वैल्यू हम ट्रायंगल रूल से निकाल लेंगे। cos a इज x, तो क्या लिख सकते हैं, x अपॉन 1 यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये साइड क्या आएगी परपेंडिकुलर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से cos b इक्वल्स टू y है, y अपॉन 1, फिर ट्रायंगल रूल अप्लाई कर दें, दिस एंगल इज b, तो 1 और बेस इज y, तो ये साइड क्या आ जाएगी 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब साइन b की वैल्यू क्या होगी, साइन a इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 विच इज सिंपली रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लिख लेते हैं साइन ए क्या हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। इसी तरीके से साइन बी क्या हो जाएगा रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन बी रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये है कॉस ए प्लस बी की वैल्यू। नाउ टेकिंग कॉस इनवर्स बोथ साइड्स, तो क्या होगा कॉस इनवर्स कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब फिर बहुत पिवटल स्टेप, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा होता है बशर्ते थीटा 0 से पाई के बीच में हो। अब यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या लिखा है a प्लस बी, तो थीटा अगर 0 से पाई है तो वो थीटा ही आउटपुट मिल जाता है, और a प्लस बी कहाँ है 0 से पाई में ही है, तो फिर कॉस इनवर्स कॉस a प्लस बी क्या दे देगा, कॉस इनवर्स कॉस ए प्लस बी हमें मिलेगा ए प्लस बी, बिकॉज ए प्लस बी 0 से पाई में है, तो ए प्लस बी विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। नाउ ए की जगह वापस हम ले आए कॉस इनवर्स एक्स, बी की जगह कॉस इनवर्स वाई, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। बस क्या है x पॉजिटिव y पॉजिटिव, इसमें भी एक ही फॉर्मूला है हमारा, जस्ट एक फॉर्मूला है। जैसे साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y में एक ही फॉर्मूला था, ऐसे ही कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y में भी एक ही फॉर्मूला है। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की, वो है कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स वाई। अगेन सेम प्रोसेस, लेट कॉस इनवर्स एक्स को ए एंगल माना, कॉस इनवर्स वाई को बी एंगल माना। एक्स वाई हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो फिर अगर एक्स पॉजिटिव है तो ए क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और वाई भी पॉजिटिव है तो बी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। नाउ इसको आप 0 से a इज लेस देन पाई बाई 2 लिख सकते हैं, इसे 0 से लेस देन b लेस देन पाई बाई 2। तो एज डिस्कस्ड अर्लियर a माइनस बी की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 तक। दिस इज अ इंपॉर्टेंट स्टेप। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या लिख लेंगे cos a, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी cos b। नाउ राइट द फॉर्मूला ऑफ cos a माइनस b, एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा cos a cos b प्लस sin a sin b। नाउ cos a cos b की वैल्यू पता है, तो ट्रायंगल रूल से sin a sin b की वैल्यू निकाल लें। cos a की वैल्यू क्या है x अपॉन 1 यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह cos b की वैल्यू क्या है y अपॉन 1, तो परपेंडिकुलर या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज एंगल बी। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 1 माइनस वाई स्क्वायर। प्लेस कर दें वैल्यूज, एक्स इंटू वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है कॉस ए माइनस बी की। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था, टेकिंग कॉस इनवर्स बोथ साइड्स, cos इनवर्स cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है,
हम लोग को पता है कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा इस थीटा, जब थीटा कहाँ हो, 0 से पाई हो, लेकिन हमारा जो एंगल है a माइनस बी, हमारे एंगल में क्या लिखा है, कॉस इनवर्स कॉस a माइनस बी, तो इसकी वैल्यू a माइनस बी होगी अगर a माइनस बी कहाँ हो, 0 से पाई हो, लेकिन हमारा a माइनस बी कहाँ से कहाँ तक है, -90 से +90, तो फिर हमें इसमें इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, थ्रू ग्राफ। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता था, लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता था, इसका ग्राफ होता था ऐसे, ऐसे ही यहां पे होगा, लेट्स से दिस इज, तो ये पाए था, ये माइनस पाए था, दिस वॉज 2 पाए, दिस वॉज -2 पाए। इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, इस ब्रांच की y = x, इसकी क्या थी, y = -x। अब चेक करिए हमारा जो एंगल है वो कहाँ से कहाँ तक है, a माइनस बी इज लाइंग बिटवीन -π/2 से π/2, जबकि हमारा जो ब्रांच है वो -π/2 यहाँ है, +π/2 यहाँ पे होगा, यानी -π/2 से 0 जब इनपुट देंगे तो इस ब्रांच से आउटपुट मिलेगा, और 0 से π/2 देंगे तो इस ब्रांच से आउटपुट मिलेगा। यानी हमें अपने इस इंटरवल को 2 पार्ट्स में तोड़ना होगा, -π/2 से 0 और 0 से a माइनस बी की वैल्यू जब π/2 हो। जब ये वाला केस होगा -π/2 से 0, तो कॉस इनवर्स कॉस a माइनस बी की वैल्यू कैसे मिलेगी, y = -x की ब्रांच से, यानी -a माइनस बी मिलेगा आउटपुट। और जब 0 से 90 होगा a माइनस बी, तो कॉस इनवर्स कॉस a माइनस बी क्या मिल जाएगा, a माइनस बी ही मिल जाएगा, क्योंकि वो तो 0 से पाई के बीच में। तो फिर 2 केसेस हुए, जब -90 से 0 है तो कॉस इनवर्स कॉस a माइनस बी हुआ, a माइनस बी इज व्हाट, कॉस इनवर्स xy प्लस रूट 1 - x² रूट 1 - y²। a की जगह क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स x, b की जगह कॉस इनवर्स y, विच इज कॉस इनवर्स xy रूट 1 - x² प्लस इंटू, सॉरी बीच में आएगा प्लस रूट 1 - y²। और जब दूसरा केस होगा, दूसरा कब है कि जब हमारा एंगल a माइनस बी वाला एंगल 0 से 90 होगा, तो कॉस इनवर्स कॉस a माइनस बी क्या आएगा, सॉरी यहां पे हमारा नेगेटिव आएगा, जब फर्स्ट वाला केस है तो माइनस आएगा, तो यहां पे माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस यहां पे हम ट्रांसफर कर देंगे। और जब फर्स्ट वाला ये वाला केस है, जब 0 से 90, तो कॉस इनवर्स कॉस a माइनस बी होगा, विच इज कॉस इनवर्स xy प्लस रूट 1 - x² रूट 1 - y²। a की जगह क्या लिख दें, कॉस इनवर्स x, b की जगह कॉस इनवर्स y, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स xy प्लस रूट 1 - x² रूट 1 - y²। तो अगर इसको समराइज करें तो हमारा केस क्या निकला, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y के 2 केसेस हैं, कॉस इनवर्स xy प्लस रूट 1 - x² रूट 1 - y²। एक ये फॉर्मूला आता है, एक आता है माइनस कॉस इनवर्स xy प्लस रूट 1 - x² रूट 1 - y²। x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, ये तो हम शुरू में ही कह चुके हैं। अब ये फर्स्ट फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा और सेकंड फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा, फर्स्ट फॉर्मूला हमारा कब इस्तेमाल होगा, जब x इज लेस देन इक्वल टू y, और सेकंड वाला कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन y। अब ये कंडीशंस x लेस देन इक्वल टू y और x ग्रेटर देन y कहां से आई, वो हमारी कंडीशंस आई हैं जो हमने अपने ब्रेक किए थे इंटरवल्स, ये वाले, ये a माइनस बी की वैल्यू जब -π/2 से 0 थी, और a माइनस बी की वैल्यू जब 0 से π/2 के बीच में थी। उस हिसाब से हमने जब इसे सॉल्व किया तो
x लेस देन इक्वल टू y और x ग्रेटर देन y आया। नाउ अगर हम लोग ये देखना ही चाहें कि ये हमारे cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y में जो दो कंडीशंस आई हैं तो वो x लेस देन इक्वल टू y कब आई और x ग्रेटर देन y कैसे आई। तो पहला केस हमारा क्या था कि a माइनस बी क्या था, π/2 से बड़ा और 0 से छोटा। तो दिस वी कैन राइट एज a माइनस बी इज लेस देन 0। तो a इज लेस देन b। a क्या है cos इनवर्स x, b क्या था cos इनवर्स y। अब चेक करिए cos इनवर्स जो फंक्शन था cos इनवर्स x वाला, ये क्या डिक्रीजिंग फंक्शन था। जब हम लोग ने इंट्रोडक्शन किया तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या था कि अगर हम इनपुट बढ़ाएंगे तो आउटपुट घटेगा। तो यानी अगर cos इनवर्स x का जो आउटपुट है वो cos इनवर्स y से कम है तो इसका मतलब जो अंदर का एंगल है वो जो अंदर का आर्ग्यूमेंट है वो y से ज़्यादा है, विच इज़ द केस जो हमारा यहाँ पे आया है। इसी तरह जब हमने कहा कि a माइनस बी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और π/2 से छोटी होगी, विच मीन्स a माइनस बी इज ग्रेटर देन 0, विच इम्प्लाइज a इज ग्रेटर देन b। a क्या था cos इनवर्स x, b क्या था cos इनवर्स y, यानी cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन cos इनवर्स y। और cos इनवर्स आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर आउटपुट cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन आउटपुट cos इनवर्स y तो जो उसका इनपुट है दैट वुड बी लेस देन इक्वल टू y। तो इसलिए ये सेकेंड केस हमारा आ गया। नाउ अब हम करेंगे नेक्स्ट केस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ऑब्वियसली हम क्या कह रहे हैं x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। तो वही कंडीशंस हैं। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो a क्या, लेट सबसे पहले तो क्या कर लें, लेट tan इनवर्स x को एंगल a मान लिया, tan इनवर्स y को एंगल b मान लिया। तो x हो गया tan a और y हो गया tan b। नाउ x अगर पॉजिटिव है तो एंगल a फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, 0 इज लेस देन a इज लेस देन π/2। सिमिलरली y ग्रेटर देन 0 है तो एंगल b भी क्या हो गया 0 से π/2, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इज लेस देन b इज लेस देन π/2। तो a प्लस b एंगल कहाँ होगा, ऑब्वियसली कहाँ होगा 0 से π/2। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, 0 से π/2। नाउ अब हम क्या करें, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिखें। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan a की वैल्यू क्या है x, tan b की वैल्यू y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब हम क्या करें, tan इनवर्स दोनों तरफ ले लें। तो tan इनवर्स tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। नाउ tan इनवर्स tan थीटा, थीटा होता है अगर थीटा कहाँ हो माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में। लेकिन हमारा केस क्या है, tan इनवर्स tan a प्लस बी, मतलब थीटा की जगह a प्लस बी लिखा है। तो आउटपुट a प्लस बी तभी मिलेगा जब a प्लस बी कहाँ हो माइनस 90 से प्लस 90 हो। तो हमारे केस में a प्लस बी कहाँ से कहाँ तक है, लेट्स से दिस शुड बी पाई, दिस शुड बी पाई। 0 से 90 में दोनों हैं तो दोनों का सम कहाँ होगा, 0 से पाई के बीच में होगा। तो अब हमारे केस में ऑब्वियस आंसर तो a प्लस बी नहीं होगा, क्योंकि a प्लस बी माइनस 90 से प्लस 90 में तो है नहीं पूरा पूरा। अब a प्लस बी कहाँ से कहाँ है, इज बिटवीन 0 एंड 180 डिग्री। होना उसे कहाँ चाहिए था, माइनस 90 से प्लस 90। तो 0 से 90 वाला पार्ट तो इसमें जो आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो 90 से 180 है वो इसमें नहीं है। तो हम इस अपने इंटरवल को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं कि जब a प्लस बी की वैल्यू 0 से 90 हो, और सेकेंड पार्ट जब 90 से a प्लस बी इज लेस देन 180। अब जब a प्लस बी 0 से 90 होगा तो tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस बी क्या आएगा, ये तो a प्लस बी दे देगा।
अकॉर्डिंग टू दिस रूल। लेकिन जब ये केस होगा तो फिर हमको क्या यूज करना पड़ेगा? अपने ग्राफ्स चेक करिए। दिस इज पासिंग थ्रू रीजन। ऐसे हम लोग ने ग्राफ्स देखे थे अपने tan इनवर्स tan x के। दिस वॉज π/2, दिस वॉज 3π/2, ये पाई था। तो अब अगर हमारा एंगल a प्लस बी 90 से 180 है, मतलब 90 ये है, 180 ये, यानी यहां कहीं है। लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर, कहीं यहां पर है। तो आउटपुट कहां मिलेगा? इस ब्रांच से मिलेगा। इस ब्रांच की इक्वेशन हम लोग कैसे लिख लें? y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई। तो यहां आउटपुट किस हिसाब से मिलेगा? cos इनवर्स tan इनवर्स tan a प्लस बी विल बी इक्वल टू वॉट? x माइनस पाई, यानी a प्लस बी माइनस पाई। x की जगह क्या है? a प्लस बी है। तो अब हमारे पास दो केसेस आ गए। इफ 0 इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन π/2, तो tan इनवर्स tan a प्लस बी क्या आ जाएगा? a प्लस बी आ जाएगा, विच विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और a की जगह क्या लिख देंगे? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। b की जगह तो क्या बन गया? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन जब a प्लस बी 90 से 180 के बीच में होगा, तो tan इनवर्स tan a प्लस बी क्या निकला? a प्लस बी माइनस पाई, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हुई? पाई राइट साइड ले गए, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, विच इज सिंपली a की जगह tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये क्या हो गया? पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसमें भी हमारे दो केसेस निकले। दो केसेस क्या रहा है? चेक करिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और दूसरा आया पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दोनों ही केस में x और y पॉजिटिव थे, क्योंकि ये तो हमारी स्टार्टिंग कंडीशन थी। लेकिन अभी हमने दोनों को डिफरेंशिएट किस बेसिस पे करेंगे वो नहीं समझा है। तो हमारे पास फर्स्ट केस क्या था? a प्लस बी वॉज लेस देन π/2। तो लेट्स से उसको पहले सॉल्व करते हैं। a प्लस बी इज लेस देन π/2, तो a कितना हो गया? लेस देन π/2 माइनस बी, टेकिंग tan बोथ साइड्स, तो tan a इज लेस देन π/2 माइनस, और रादर tan π/2 माइनस बी। tan पाई माइनस थीटा क्या होता है? cot b इज लेस देन tan a। tan a की वैल्यू क्या थी? x। cot b को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन tan b, और tan b की वैल्यू क्या थी? y। और y पॉजिटिव है तो वी कैन ट्रांसफर इट टू द लेफ्ट साइड, तो एक्स वाई लेस देन 1। तो फर्स्ट कंडीशन कब आपकी आएगी? फर्स्ट फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे? व्हेन एक्स वाई इज लेस देन 1। इसी तरीके से हम सेकंड वाले में करें। सेकंड वाला केस क्या था कि a प्लस बी वॉज ग्रेटर देन π/2, तो a क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन π/2 माइनस बी। tan ले लें तो क्या हो जाएगा? tan a ग्रेटर देन tan π/2 माइनस बी। tan a इज देयरफॉर ग्रेटर देन cot b। tan a की वैल्यू क्या थी? x, और cot b को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन tan b, और tan b था y, ठीक क्या हो जाएगा? एक्स वाई ग्रेटर देन 1, एंड वी कैन ट्रांसफर y ऑन द लेफ्ट साइड बिकॉज y इज पॉजिटिव। तो जो सेकंड फॉर्मूला है वो कब लगेगा? व्हेन एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। एंड ऑब्वियसली ये आपके दो फॉर्मूले हो गए फॉर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसमें एक फॉर्मूला हम लोग और ये कह सकते हैं कि इफ
ये हमने कहा जब एक्स वाई लेस देन 1 है, ये हमने कहा व्हेन एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। इसी तरह इफ एक्स वाई इक्वल्स टू 1 हो जाए तो क्या होगा? अगर एक्स वाई इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो चेक करिए, 1 माइनस एक्स वाई क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स वाई आपका 0 हो जाएगा। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y सीधे सीधे क्या आपको दे देगा? पाई बाय 2। क्योंकि tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब क्या है कि किस एंगल पे हमें आउटपुट इन्फिनिटी मिलता है, दैट एंगल इज 90 डिग्री। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, यही फैक्ट को। लेट्स से कि अगर हम कहते हैं एक्स वाई इक्वल्स टू 1 है तो x क्या हो जाएगा? 1 अपॉन वाई। तो जो हमने tan इनवर्स x लिखा है प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू ढूंढ रहे हैं, तो y की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन x, और x की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन y। तो लेट से tan इनवर्स x और y की जगह लिख दिया tan इनवर्स 1 अपॉन x। अब tan इनवर्स 1 अपॉन x को अगर cot इनवर्स में लिखें तो क्या हो जाएगा? cot इनवर्स x रेसिप्रोकल, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है? पाई बाय 2। तो वहां से भी हम समझ सकते हैं। नाउ लेट्स टेक द लास्ट केस, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0 गिवन है। तो लेट tan इनवर्स x को a मान लिया एंगल, और tan इनवर्स y को b एंगल मान लिया। तो x हो गया tan a और y हो गया tan b। x पॉजिटिव है यानी a एंगल इज बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2। सिमिलरली y पॉजिटिव है यानी b एंगल इज ऑल्सो बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2। तो दोनों का डिफरेंस कहां होगा? हम लोग बात कर चुके हैं, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। इसको ध्यान रखेंगे हम लोग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। टेकिंग tan और रादर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ tan a माइनस b, क्या होगा? tan a माइनस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। tan a की वैल्यू x है, tan b की y है, 1 माइनस रादर x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। टेकिंग tan इनवर्स बोथ साइड्स, तो tan इनवर्स tan a माइनस b की वैल्यू क्या हो गई? x tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। नाउ यहां पे हमारे पास क्या है? tan इनवर्स tan a माइनस b, और हमको पता है कि tan इनवर्स tan थीटा, थीटा होता है इफ थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। यहां थीटा की जगह क्या लिखा है? a माइनस बी, और a माइनस बी कहां से कहां तक है? माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। तो देयरफॉर ये आउटपुट क्या दे देगा? सीधे सीधे a माइनस बी। तो देयरफॉर दिस टाइम tan इनवर्स tan a माइनस बी इज a माइनस बी, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब हम क्या करें? a की जगह क्या लिख दें? tan इनवर्स x, b की जगह tan इनवर्स y, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में एक ही फॉर्मूला है, x एंड y इज ग्रेटर देन 0।